हे एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश का पोएम ओzymandias का हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये एक बहुत ही खूबसूरत एक कविता है जो सोनेट के रूप में लिखी गई है, यानी कि इसमें 14 पंक्तियां हैं। वैसे कविताएं जिनमें 14 पंक्तियां होती है उसे सोनेट कहा जाता है। तो यूँ हम कहें कि ये जो ओzymandias ये जो पोएम है ये एक सोनेट है तथा इस कविता में एक खंडित यानी कि टूटा हुआ मूर्ति के बारे में बताया गया है जो समय बीतने के साथ ही टूट जाता है। चलिए शुरू करते हैं इस कविता में कि उस मूर्ति के बारे में क्या क्या बताया गया है। ओzymandias जो शीर्षक है ये मिस्र के राजा रामेसेस का सिंहासन नाम है। सिंहासन नाम का मतलब ये होता है कि उनके जो प्रजा होते हैं प्यार से जो नाम देते हैं उसे ही सिंहासन नाम कहा जाता है। तो जो ओzymandias जो है ये मिस्र के राजा रामेसेस का एक सिंहासन नाम है। इस कविता में बताया गया है कि किस तरह से एक मूर्ति को खड़ा करके खुद को अमर बनाने की अपनी मूर्खता की इच्छा के बारे में इसमें बताया गया है। अब देखते हैं कि इस कविता में क्या होता है। इस कविता में कवि ने एक यात्री से मुलाकात की जो एक दूरस्थ भूमि से आया है। यहाँ पे जो एंटिक लैंड का मतलब होता है दूर के कहीं भूमि, यानी कि दूर की कोई जगह है, वहाँ से एक यात्री आता है जिससे जो कवि हैं वो मिलते हैं। उन्होंने कवि से कहा कि उन्होंने रेगिस्तान में एक मूर्ति के टुकड़े को देखा, एक अवशेष को देखा। पत्थर से बने 2 विशाल पैर खड़े थे और मूर्ति का जो बाकी भाग था यानी कि पैर के ऊपरी जो भाग था वो गायब था। मूर्ति का एक और हिस्सा जो चेहरा होता है सबसे ऊपरी हिस्सा वो पास के रेत में पड़ा हुआ था और वो जो हिस्सा था वो क्षतिग्रस्त हो चुका था, यानी कि टुकड़ों में बिखर चुका था। प्रतिमा के चेहरे पर नाराज़गी और एक तंज भरी मुस्कान के भाव भी थे। चेहरे की झुर्रियाँ और रेखाएं भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। कवि का कहना है कि मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार ने मिस्र के राजा रामेसेस के चेहरे पर बहुत अच्छी तरह से भाव को पढ़ा था, क्योंकि वह उनकी प्रतिमा पर इतनी सटीक नकल कर पाया था। इस निर्जीव प्रतिमा के माध्यम से राजा की मृत्यु के बाद भी ये भाव बने रहे। मूर्तिकार के हाथ ने राजा के निर्मम भाव की नकल की और उनका मजाक उड़ाया, जबकि राजा के पत्थर दिल ने इन भाव को उनके चेहरे पर ला दिया था। जो प्रतिमा था, जो मूर्ति था, उसके नीचे उनके पैरों के पास यह शब्द भी लिखे थे कि मेरा नाम ओzymandias राजाओं का राजा है, मेरे कामों को देखो, तुम ताकतवर और निराशा। ये सभी चीज़ वहाँ पे लिखे गए थे। राजा ने खुद को सबसे शक्तिशाली राजा ओzymandias के रूप में पेश किया है। उन्होंने दुनिया के सभी शक्तिशाली राजाओं को उनकी विशाल प्रतिमा को देखने और उनके सामने खुद को मजबूत महसूस करने की भी कोशिश की है। कवि कहता है कि अब इस उत्कीर्णन के अलावा और कुछ नहीं बचा है, क्योंकि जो शेष बचा हुआ है वो अब कुछ नहीं है। जो राजा ने अपनी प्रतिमा को बनवाया था ताकि वो बाकी राजाओं पर अपनी शक्तिशाली होने का प्रभाव डाल सके, लेकिन अब ये सब चीज़ समाप्त हो चुका है। प्रतिमा समय बीतने के साथ टूट गई और इसके टूटे हुए टुकड़े इधर उधर पड़े देखे जा सकते हैं। विशाल रेगिस्तान चारों ओर फैला हुआ था और ये अंतहीन प्रतीत हो रहा था, यानी कि जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। महान राजा ओzymandias की प्रतिमा कहीं नहीं देखी गई थी। तो दोस्तों, यह था इस पोएम ओzymandias का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अंत तक हमारे इस वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।